वेलकम टू द क्वांट सीए। आज हम लोग का है डे 24 ऑफ दिस 500 सीरीज और हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं डेल के बारे में, जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑल टाइम हाई पे इसको बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या कितना इसने रिटर्न दिया या फिर अपने को ओवर द पीरियड लॉस में ही रखा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आपको इंसाइट्सफुल आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। हो सकता है कि आपके आने वाले फ्यूचर को ये मैसिव वेल्थ में क्रिएट कर दें। ठीक है, चलिए आते हैं। तो बेल सबसे पहले सर्च करते हैं। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे ही हम लोग यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड इसने क्या कितना रिटर्न दिया होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना और ऑल टाइम हाई को ब्रेक किसने किया, यहाँ पे 1 जुलाई 2000 सॉरी 1999 ने, और हम लोगों ने बाई कब किया होगा 2 अगस्त 1999 को। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बेल। ठीक है, तो 2 अगस्त 1999। ठीक है, क्या प्राइस था इसका? इसका हम लोग ओपन प्राइस देखेंगे जितना भी होगा 0.46 पे था। ठीक है, 0.46 पे था। अब किसी को डाउट ये होगा कि अरे यार इस टाइम तो लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई होगी या फिर लिक्विडिटी में नहीं हुआ होगा। जो भी हुआ होगा हम लोग अपनी बैक टेस्ट करके देख रहे हैं कि अपने को रिटर्न कितना मिला। ठीक है, तो देखते हैं रिटर्न कितना मिला होगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक खाली हम लोगों का चला 34.64 212 डेज में। 34.64 212 डेज में अपने को मिला। इसको कर लेते हैं सेव और उसके बाद आते हैं ऑल टाइम हाई पे फिर से, और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने ट्राई की थी इसके ऊपर क्लोज होने की, बट रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे सामना करना पड़ा इसको। हम लोग चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे अपने को मिल गया है 1 अप्रैल 2000 में। ये ट्रिगर कैंडल हुआ और हमारी एंट्री 1 मई 2002 में स्टार्ट हुई होगी। तो हम लोग 1 मई 2002 में इसको एंटर करते हैं। 1 मई 2002 में इसको एंटर करते हैं। ऑल टाइम प्राइस इसका कितना है 1.76। सो 1.76 रिटर्न परसेंटेज देखते हैं क्या कैसा बनता है। तो रिटर्न तो इसने अपने को नहीं दिया है, हालांकि इसने अपने को लॉस ही दिया है। कितना दिया लॉस? -16.58 91 डेज में। -16.58 91 डेज में। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला बैक टेस्टिंग का वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हो तो फिर उसमें जो लॉस होते हैं ना वो जल्दी निकल जाते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये भी आप ध्यान में दे सकते हो। बहुत कुछ मैं बातें आपको बीच बीच में ऐसे बताता रहूँगा। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर से 2.34 पे बना है और देखते हैं कब ये एंट्री बनती है। तो यहाँ पे ट्रिगर कैंडल हो गया 1 अप्रैल 2003 को हम लोगों ने बाई किया होगा। 1 मई 2003 को हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। तो करते हैं 1 मई। ठीक है, 2003 को हमने बाई किया। कितने प्राइस पे बाई किया? 2.34। ठीक है, 2.34 नहीं है, इसका ओपन प्राइस देखते हैं 2.47 है। ठीक है, 2.47 कुछ रिटर्न दिया कि नहीं देख लेते हैं। तो आई थिंक हाँ, इसने यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न दिया है। कितना दिया? 66.26 368 डेज में। 66.26 366 डेज में। ठीक है, मेरे ख्याल से डेज का कुछ फ़र्क पड़ा है, आप लोगों को देख लेना 1-2 दिन जो भी होगा। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे, फिर आप देखो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया है इसने। तो हमारे यहाँ पे 3 जनवरी 2005 को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे एंट्री ली होगी।
3 जैन 2005 को 5 को यहाँ पे फिर से एंट्री ली होगी और देखते हैं कुछ इसने प्रॉफिट या लॉस क्या दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 134.91 1093 डेज में 34.91 कितने 1093 डेज में, ठीक है 1093 डेज में। और इसका प्राइस कितना था वो देखते हैं। 6.57 इसका ओपन प्राइस था, 6.57। तो हम लोगों को ये इसका हमने 134 का यहाँ पे रिटर्न ले लिया, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे बना, फिर से। तो अभी हम लोग देखो ऑल टाइम हाई पे जाने का मकसद, अच्छा एक बार बोलते बोलते मुझे समझ मतलब याद आ गया, मैं पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जो ऑल टाइम हाई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ पे देखो तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया इतना ज़्यादा, ऑल टाइम हाई वहाँ पे फिर से बनाया, ठीक है। फिर ये नीचे आता है एकदम धड़ाम से, और जो प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई होता है ना, समझ रहे हो, उसी को ये फिर से सपोर्ट बनाता है, उसी को फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे अरे इसको भी तो हम लोग मान सकते हैं ऑल टाइम हाई, बिल्कुल मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप ये देखो मैं 10 ईएमए को देख रहा हूँ, इसलिए जब तक 10 ईएमए के नीचे नहीं जाएगा मैं उसको ऑल टाइम हाई नहीं मानूंगा। 10 ईएमए के ऊपर है यानी कि वो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई अपना कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बनती है फिर से, ठीक है। चलिए फिर आगे ही बढ़ते हैं और देखते हैं कब ये ऑल टाइम हाई क्लोज किया इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसने फिर से रिजेक्शन दे दिया, यहाँ पे इसने बनाया, बट यहाँ पे फिर से यहाँ नीचे आ गया। तो हम लोग तो यही मानेंगे कि अपना ट्रिगर कैंडल यहाँ था, तो हम लोगों ने एंट्री ले ली होगी। चलिए 1 अप्रैल 2010 को हम लोगों ने एंट्री ले ली होगी। 1 अप्रैल 2010 को हमने एंट्री ले ली, और इसने कितना बनाया है कि लॉस किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसने अपने को लॉस दिया है कितना, 23.27 32 डेज में, ठीक है। 23.27 32 डेज में, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे लॉस, और इसका प्राइस कितना था वो देख लेते हैं, 22.37 22.37, ठीक है। चलिए इसको हम सेव करते हैं। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, एक्चुअली में देखा जाए तो यही ऑल टाइम हाई बना। हम देखते हैं कहाँ कब ये इसके ऊपर जाता है। ये काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो टाइम लगा के ये ऊपर गया, बट ऊपर पास नहीं कर पाया। तो ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम लोगों का कितना था इसका हाई देख लेते हैं, 23.41 23.45। तो ये हम लोगों का ट्रिगर पॉइंट हुआ 3 नवंबर 2014 को, और 1 दिसंबर 2014 में हम लोगों ने बाई किया होगा। तो 1 दिसंबर 2014 कितना था इसका ओपन प्राइस, 23.38 23.38, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने रिटर्न कितना बनाया होगा। दो अपने पास ऑप्शन है कि तो जितना डाउन गया था उसका ले लो, 58% डाउन गया था तो 58% रिटर्न जैसे ही मिलेगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, मेरे ख्याल से मिल चुका है 58%, 3 ही कैंडल में, आई थिंक 3-4 महीने में मिल गया है। बट हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, अपना 10 ईएमए को देखते हुए चल रहे हैं। तो 10 ईएमए यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो 33.42 427 डेज में, 33.42 427 डेज में,
ये हमने सेव किए। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे, यहाँ पे बना, क्रॉस किया इसने, हाँ कर दिया, इसलिए हम लोगों का 1 दिसंबर 2016 में हम लोगों ने फिर से यहाँ पे एंट्री ली होगी। 1 दिसंबर 2016 में फिर से एंट्री ली, और कितने पे ली होगी एंट्री हम लोगों ने, 43.61 पे, 43.61 पे कितना रिटर्न दिया देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट हो गया 18.20 427 डेज में, 18.20 427 डेज में किया इसको सेव। फिर देखते हैं, ये ऑल टाइम हाई बना, अब देखें पहले जो इसका ऑल टाइम हाई था वही कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो हम लोग बाई कर लेंगे 1 अक्टूबर 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 कितने में देखते हैं, 66.67, 66.67 कितना रिटर्न आया, वाह मल्टीवेगर साबित हो गया ये तो। यहाँ पे हम लोग का लॉस तो 66 पे था ना, 65 पे कर दिया मैंने, रुक जाओ, चलो यहाँ से करते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक 272.25 1249 में, 272.25 1249 में ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, जस्ट अ सेकेंड, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, ठीक है, और ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया। अब देखते हैं ये ऊपर ही आ रहा है कि नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे बना था 2 जून 2025 को हमने फिर से यहाँ पे एंट्री की होगी, 2 जून 2025 को फिर से एंट्री की, कितना हुआ ये 385, ओपन प्राइस कितना 385, रिटर्न परसेंटेज कितना, ये यहीं पे लॉस हो गया 3.53। एक बार देख लेते लॉस भी हुआ है कि नहीं, लॉस हुआ है, नहीं प्रॉफिट हुआ है थोड़ा सा, 4.16 का प्रॉफिट 273 डेज में, अभी तो 4.16 का प्रॉफिट 276 डेज, उसमें नहीं गलत किया गया, 273 डेज है। ठीक है, इसको हम लोगों ने किया सेल। सो ये कंप्लीट हुआ हम लोगों का बेल का जो भी एनालिसिस था वो हम लोग ने देखा यहाँ पे, एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो टोटल ब्रेकआउट ओवर द पीरियड अगर मैं देखूँ तो ये कम से कम 25 साल में 9 ब्रेकआउट्स इसने दिया है। इसका एवरेज विन रेट 78% है, एवरेज रिटर्न 58.2% का दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और एवरेज विन्स 80.5% का है, और एवरेज लॉस जो इसका हुआ है वो -19.9% का है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या कैसा रिटर्न ओवर द पीरियड दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ने डे जो भी हम लोगों ने आज का एनालिसिस किया, बेल का जो भी किया वो हम लोगों ने देख लिया, और इसका रिजल्ट काफ़ी कुछ हद तक अपने को सही दिखा है। बाकी अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है इसको सब्सक्राइब कर लो।
लाइक कर लो और लोगों के साथ शेयर कर लो। कुछ आपके अगर सुझाव हैं, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।